वारिस पठान जी, अच्छा एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ये एक वोट पॉलिटिक्स है और समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं। एआईएमआईएम इस चुनाव में जा रही है, कितनी सीट लेकर आ जाएगी कि वो बीजेपी को हरा देगी? मुझे आप ये बताएं। आप सरकार बना लेंगे उत्तर प्रदेश में? मैडम, हम चाहे 100 पे भी लड़ सकते हैं, 200 पे भी लड़ सकते हैं, 400 पे भी लड़ सकते हैं। सीट नहीं, 2 सीट से अगर बीजेपी 350 से जा सकती है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको भी पता है, हमको भी यकीन है, उम्मीद है कि हम भी इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, अगर देखना ये कि हम पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं लेकर आएगी कि वो बीजेपी को हरा पहले बोल रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बनता दिखाई दे रहा है, आपको किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो बीजेपी तो मैं नहीं मानकर चल रही हूं, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? भाई आप तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे ना, या बन जाएगा? देखिए, हमको सुनिए, हमने पहले दिन से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी मंशा एक उसमें क्लियर ये भी है कि हम भाजपा को हराएंगे, और हम इस वक्त देख लेंगे कि योगी उत्तर प्रदेश का सीएम ना बन पाए। इसलिए जो भी पार्टी को आना है हमारे साथ आए, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर लड़े और योगी को वहां से हराए। और मुझे एक चीज यकीन है कि हम इस मर्तबा योगी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे, हम हराएंगे उनको। अब कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, कितने पे हम जीतेंगे, ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। मैडम, मेरा सवाल है, समाजवादी के तो कौन आएंगे? पे नहीं है, पर उनसे भी मैं पूछ सकता हूँ, कितने वर्षों से आपने मुसलमानों के वोट लिए? नहीं सर, देखिए, हमारे बिना सत्ता नहीं बनेगी। हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, एमआईएम के बिना जाएंगे तो फिर कौन आएंगे? कोई तो चेहरा आएगा। नहीं, इंशाल्लाह एमआईएम आ सकती है, हमारे बिना सत्ता नहीं बना सकेगा इस मर्तबा वहां पे, ये समाजवादी या कोई भी हो। हम एक मेजर रोल प्ले करने वाले उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अंदर, हम तो वहां पे हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं लोगों को कि जागो। इतने आप 19%, मैडम सुनिए, 19% मुसलमान एक 7% वाले यादव को सीएम बना सकता है, तो क्या 19% वाला मुसलमान अपने अंदर से कोई ऐसा नेता तैयार नहीं कर सकता जो डिप्यूटी सीएम बन सके या लीडर बन सके उत्तर प्रदेश का? इतने वर्षों से 19% वालों का वोट लिया ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों ने, मगर क्या मिला मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में? सिर्फ आज भी दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा है। हम चाहते हैं कि गुलामी की जंजीर टूटे, मुसलमान भी आगे बढ़े, सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है उसका वो भी खत्म हो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उसका भी एक मकाम हो, उसको भी घर मिले, उसके भी बच्चे अच्छा एजुकेशन ले। हमारा भी ये मंशा है, वरना क्या जिंदगी भर हम इसी तरह क्या गुलामी करेंगे क्या? और आप भी डराते रहोगे, अरे इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी, ये डरने घबराने का भी काम नहीं है। अब हमारे भाई कहा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंसाफ की बात करें, डेवलपमेंट की बीजेपी हो, तीनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई अगर योगी जाएंगे तो कोई ना कोई और तो मुख्यमंत्री बनेगा, और आपने क्या दिया, योगी के अलावा सब चलेंगे बीजेपी के छोड़ के। बहरहाल, प्रेम शुक्ला जी, देखिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से एक और बात कही। उन्होंने कहा बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिक्र किया, बाबा के दिमाग पर नाम हटाने का बुखार चढ़ा हुआ है, वो फिरोजाबाद नाम है इसलिए बच्चों को बुखार आ गया, वो ये कहेंगे। देखिए, वो अब जो है ओवैसी को अपनी मानसिक समस्याएं हैं। देखिए, नाम बदलने के लिए विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ, आपने सुना कभी ओवैसी ने विरोध किया? एल्फिंस्टन रोड स्टेशन का नाम प्रभा देवी किया गया, कभी विरोध के स्वर फूटे क्या? त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम किया गया, कोई विरोध हुआ क्या? मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, कोई विरोध हुआ क्या? अब उसी तरह से अगर जो है प्रयाग जो प्राचीन नाम है और जिसको आक्रांताओं ने इलाहाबाद कर दिया था, उसका नाम प्रयाग करना क्या गलत है? फैजाबाद जो आक्रांताओं ने फैजाबाद अयोध्या का नाम कर दिया था, अयोध्या प्राचीन है कि फैजाबाद प्राचीन है? कल कोई मक्का का नाम वेटिकन कर दे तो मुसलमान उसको बदलवाएंगे कि नहीं बदलवाएंगे? कल कोई मक्का का नाम वेटिकन करने का अपराध कर दे तो जब भी वहां पर इस्लाम की सत्ता आएगी तो क्या वह मक्का का नाम फिर से वहां से पुनर्प्रस्थापित करेगी कि नहीं करेगी? तो इस तरह से हिंदू आस्थाओं को कलंकित करने के लिए जिन्होंने हिंदुओं के नाम परिवर्तित कर दिए, ऐसे स्थानों पर जो प्राचीन नाम है, जो सांस्कृतिक नाम है, जो उस क्षेत्र को जो है सहस्राब्दियों से जिसका प्रतिनिधित्व करते रहे, उसको फिर से रिस्टोर करना, मुझे लगता है अपनी संस्कृति को पुनर्प्रस्थापित करने का पुनीत कार्य है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? लीजिए,
वारिस पठान जी, पुनीत कार्य में आपको आपत्ति क्यों? असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति क्यों? ये विक्टोरिया टर्मिनस ब्रिटिशरों ने नाम रखा था, उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया। एल्फिस्टन रोड का नाम ब्रिटिशर ने था, उसका नाम प्रभा देवी किया गया। आप जो प्रयागराज कर दिया, अभी जो दूसरे नामकरण कर रहे हैं, तो मैं प्रेम शुक्ला साहब से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि नामकरण करने से क्या उत्तर प्रदेश में जो लाखों युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाएगा? कि नामकरण करने से जो लाखों हजारों लोगों की हमने जो शवें देखी, हमारे हिंदू भाई बहनों की, जिनको शमशान में लकड़ी नहीं मिलने की वजह से जला दिया गया, जिनकी लाशें गंगा घाट पे तैर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जो लोग मर गए थे, तो क्या उनके परिवारजनों को उनकी जिंदगी वापस मिल जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो इतनी गरीबी बढ़ गई है, क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का तीसरा पुअरेस्ट स्टेट है, तो क्या वो गरीबी हट जाएगी? क्या नामकरण करने से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट हाईएस्ट हो गया है वो क्राइम रेट खत्म हो जाएगा? क्या नामकरण करने से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने पेट्रोल डीजल गैस के हालात मोदी जी के राज में जो बढ़ गए, वो जो आपने सिर्फ एक ही काम बढ़ाया है हिंदुस्तान के अंदर, वो गैस पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ाई है, क्या वो घट जाएगी? तो क्या किया आपने विकास के लिए? आप सिर्फ मंदिर मंदिर करते रहे। मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे आप 2 से लेकर 350 पहुंच गए। राम ही के नाम पे आपने ट्रस्ट बना दिया, और राम जी के नाम पे आपने हमारे हिंदू भाई बहनों को धोखा दिया, वहां पे घोटाला कर दिया। आज उसके एतराफ की जमीन आप लोगों ने खरीद ली, हमारे हिंदू भाई बहनों के विश्वास को धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। मेरे भी दोस्त है मैडम, हिंदू भाई बहन, मेरे काफी दोस्त है, मेरे को बोलते वारिस भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने? हमने तो मंदिर के लिए किया था, पर ये तो आपस में जमीन खरीद के एक घोटाला ही कर दिया इन्होंने। तो आप तो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं मौर्या साहब, आप काशी में जाएंगे तो आपके मुद्दे नहीं बचे, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, नरसंहार के कॉल से ध्यान भटकाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।